नमस्कार मित्रों। तो आज का विषय है पंचकोश। आज हम लोग पंचकोश के बारे में समझेंगे। तो पंचकोश के बारे में क्यों समझना है, आखिर क्या ज़रूरत है इस पंचकोश को समझने का। कोश का मतलब क्या होता है? परत, ठीक है ना। तो एक एक लेयर में एक एक प्राणिक ऊर्जा होता है। तो उन एक एक लेयर को क्रॉस करके हम अपने आत्मा तक जाने का एक व्यवस्था को जानेंगे। जब तक हम एक एक कोश को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे सपोज मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक गेट होता है, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट, इस तरह से होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी कोश की अवधारणा शास्त्रों में दिया हुआ है। तो तैत्तिरीय उपनिषद से पंचकोशों की अवधारणा को लिया गया है। तो इसमें पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश, अगर हम लोग समझें कि अन्नमय कोश होता क्या है, जो अन्न से बना हुआ है वही है अन्नमय कोश। जैसे जो हम लोग खाते हैं पीते हैं उसी से हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है, यही है हमारा अन्नमय कोश। फिर अन्नमय के ऊपर आता है हमारा प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है? जो प्राणिक शक्ति है, जिस शक्ति से हमारा शरीर चलता है, ठीक है। अगर हम लोग साधारण शब्दों में समझें तो जो हमारे अंदर वायु है, यही वायु जो है वो क्या है? प्राणमय कोश है। फिर इससे और भीतर की तरफ हम जाते हैं तो हम पाते हैं अपने मनोमय कोश को, ठीक है। मन अर्थात जो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करती है। मतलब मन का अस्त्र शस्त्र क्या है? इंद्रियां। मन के अंदर संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण हम आचरण करते हैं। तो इस कारण हमें मन को भी बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। फिर उसके ऊपर आता है हमारा ज्ञानमय कोश। तो ज्ञानमय कोश एक्चुअली क्या है कि इसमें हम लोग ये समझते हैं कि हमको मन के साथ काम करना है कि आत्मा के साथ काम करना है। कहने का मतलब हमें कैसे संस्कारों को अपनाना है और कैसे संस्कारों को नहीं अपनाना है। मन के साथ अगर हम लोग रहते हैं, मन के साथ अगर काम करते हैं, तो बुद्धि क्या करती है? हमें उन सब चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें अधोगति में ले जाती है। अर्थात हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास नहीं हो सकता है। हम तमोगुण और रजोगुण में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। तो सतोगुण तक जाने के लिए आत्मा के लिए काम करना पड़ता है। तो सतोगुण हमारा डेवलप होता है। जब हम सतोगुणी होते हैं तभी हम आत्मा के लिए काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से एक एक लेयर को हम लोग समझते हैं, एक एक लेयर को हम जानते हैं, कोशों को हम लोग समझते हैं, तभी हम अपने आत्मा तक पहुंच सकते हैं। या यूं कहें, आत्मा के ऊपर इन्हीं 5 आवरणों का जो है एक पर्दा है, एक पे एक पर्दा गिरा हुआ है। एक एक पर्दा को, एक एक आवरण को जब हम लोग जितना बारीकी से समझ जाते हैं तो वो खुलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ पाए आज के इस टॉपिक्स में कि पंचकोश क्या है। पहला क्या है? अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा ज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। आनंदित व्यक्ति ही, जब आप आनंदित हो जाएंगे, हम सब आनंदित हो जाएंगे, तभी हम अपने आत्मा को जान पाएंगे, तभी हमारी प्रज्ञा, हमारी जो बुद्धि है वो प्रखर होगी। या यूं समझें, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग जानते हैं, समझते हैं, अगर उसे पनिशमेंट जैसा याद करने चाहें, समझना चाहें, तो उसमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर आनंद से, मतलब खुशी से हम लोग पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। उसी तरह से सुख दुख से परे, यहाँ आनंद का क्या मतलब है? व्यक्ति को ना सुख होता है और ना दुख होता है। सुख दुख से परे जब वो ऊपर उठता है तब उसे जो है वो आनंद की प्राप्ति होती है। और एक आनंदित व्यक्ति ही, जिसे सुख दुख कुछ भी नहीं है, वही अपने आत्मा को जान सकता है। तो पंचकोश की अवधारणा को हम लोग आज यहाँ पे समझें। किस लिए जानना जरूरी है? आत्मा तक पहुँचने के लिए इसे जानना जरूरी है। और जैसा कि आगे हम लोग चर्चा की, तैत्तिरीय उपनिषद से इस अवधारणा को लिया गया। यहाँ पर और थोड़ा सा एक चीज के बारे में और हम लोग समझ लेते हैं, वो है शरीर। शरीर को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। जनरली जो है हमारे शास्त्रों में शरीर को 3 भाग में विभक्त किया गया है। एक है सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर, या आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर में हमारा जो पहला जो कोश है, दैट इज अन्नमय कोश। अन्नमय कोश अगर हम लोग समझें तो ये स्थूल शरीर ही कहलाता है। स्थूल शरीर अगर पूछा जाता है तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं, ये शरीर ही क्या है? स्थूल।
दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में हमारा प्राण और मन, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये आ जाता है हमारे सूक्ष्म शरीर में। उसके बाद आता है कारणमय शरीर। कारणमय शरीर में हमारा आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आ जाता है कारण शरीर में, जिस कारण से हमारा जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पंचकोश और शरीर के बारे में समझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।